Hello guys and welcome back to the English Club, and today we are going to have a deep knowledge about noun clause as an object to the gerund. तो एक इन्फॉर्मेशन मैं बताऊं आपको, जानकारी दूं कि इसके पहले जब हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, हम लोगों ने पढ़ा नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इन्फिनिटिव, हम लोगों ने पढ़ा नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, हम लोगों ने पढ़ा नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट एंड object to the transitive verb also we have done, and now today we are going to have noun clause as an object to the gerund. तो ये अब तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और आज हम लोगों का ये जो टॉपिक है नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द जेरंड। तो हम लोगों के लिए नॉर्मल टर्म क्या है, यहाँ पर नाउन क्लॉज क्या होता है, नॉर्मल है किसी नाउन या प्रोनाउन के इन प्लेस पर जगह पर इस्तेमाल होने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज बनता है, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट होता है। चलिए, हमारे लिए मोस्ट कॉमन टर्म होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के एक्शन से जो डायरेक्टली प्रभावित होता है वह वर्ड क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। सिंपल शब्दों में कहें तो जो वाटर होम का जवाब दे प्रेजेंस किसके, स्ट्रॉन्ग वर्ब की प्रेजेंस में, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। और आज हमारे पास एक नया टर्म है, वो है जेरंड। दोस्तों, हम आपसे डिस्कस करें कि जेरंड क्या होता है। तो जेरंड वर्ब का वीफर फॉर्म होता है, ठीक है। वर्ब का वीफर फॉर्म में क्या बनता है, जेरंड। लेकिन किस कंडीशन में वर्ब का वीफर फॉर्म जेरंड बनता है, यह जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, थोड़ी सी बैक लेकर चलता हूं आपको कि जो जेरंड होता है वो हमारा नॉन फाइनाइट का काइंड होता है। तो हम लोगों ने दो तरह के वर्ब पढ़े थे। एक वर्ब हम लोग पढ़े थे फाइनाइट वर्ब, अर्थात नन को हम लोग मीट करेंगे तो हमारे पास टर्म बनेगा फाइनाइट। और तो फाइनाइट वर्ब की खासियत क्या होती थी कि जो सब्जेक्ट के हमारा क्या होता है, नंबर और पर्सन के अनुसार फॉर्म चेंज होता है, तो उसको हम लोगों ने पहचाना था फाइनाइट वर्ब। और वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट ही दोस्तों हमारे पास तीन होते हैं। कितने होते हैं नॉन फाइनाइट, तीन। एक को मैंने आपको बताया था इन्फिनिटिव, दूसरे को हमने बताया था जेरंड, और तीसरे को हमारा नाम होता है पार्टिसिपल। अर्थात यो कहें तो नॉन फाइनाइट तीन टाइप्स, नॉन फाइनाइट के थ्री टाइप्स हुए, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। और आज का हमारा टॉपिक है यही इन्फिनिटिव, और इस इन्फिनिटिव को हम लोग ऐड करने वाले हैं नाउन क्लॉज में। तो इंटरेस्टिंग होगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और आप पूरी समझ कर ही जाइएगा कि आखिर ये नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द जेरंड होता क्या है। आइए, तो जेरंड को जैसा हमने बिगनिंग में बताया कि वर्ब का वीफर फॉर्म होता है। क्या होता है वर्ब का वीफर फॉर्म? तो ये जो वर्ब का वीफर फॉर्म होता है, ये तीन फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। वर्ब का वीफर फॉर्म एक मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस वीफर फॉर्म का तीन नाम है जी। एक है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, और जनरली हम लोग फ्यूचर को भी कंसीडर करते हैं। तो वहां पर जो वीफर फॉर्म है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात किस रूप में, मेन वर्ब के रूप में। ये वीफर फॉर्म हमारा एडजेक्टिव का भी काम करता है। क्या किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। कई सारे एग्जांपल्स हम लेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। जस्ट लाइक अ रनिंग बॉय फेल्स इनटू द वे, एक दौड़ता हुआ बच्चा कुआं में गिर जाता है। तो ये रनिंग बॉय जो है यहाँ पर रनिंग, वो रनिंग किसका है, क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा, व्हाट बॉय, रनिंग बॉय। कैसा लड़का, दौड़ता हुआ। एक फेमस एग्जांपल पर हम लोग बात करेंगे जो कि प्रोवर्ब है, और रोलिंग अ स्टोन गेदर स्नो मॉस। व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोन गेदर स्नो मॉस, व्हाट अ स्टोन गेदर स्नो मॉस, रोलिंग अ स्टोन। एक ऐसा स्टोन जो कंटिन्यूअस रोल करता है, उसमें कभी भी जाए जंग जिसको कहते हैं, काइट जिसको कहते हैं, हम कह सकते हैं, नहीं लगता है। जो मॉस स्मॉल प्लांट्स आप देखते होंगे, तो बायोलॉजी में आप बेटर आपने पढ़ा है। तो रोलिंग अ स्टोन गेदर स्नो मॉस, यहाँ पर जो रोलिंग है वह रोलिंग किस क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन एक जरूरत है पड़ेगी, और रोलिंग अ स्टोन, ठीक है ना। तो ये जो रोलिंग अ स्टोन है, ये जो रोलिंग है हमारा, इस स्टोन को क्वालिफाई कर रहा है। तो हमें तो पहले से पता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एडजेक्टिव। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो ये जो हमारा VF है दोस्तों रोल का, लेकिन क्या ये मेन वर्ब है, नो। क्या ये जेरंड है, नो। ये जो यहाँ पर है
कि ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है। जिस तरह से हमने फर्स्ट एग्जांपल बताया था रनिंग बॉय, तो ये जो हमारा रनिंग बॉय है यहाँ पर इस बॉय को क्वालिफाई करा क्या, व्हाट बॉय, रन करते हुए लड़का। दिस V4 फॉर्म बिकम्स एडजेक्टिव है तो VF4। अब हमें समझना है कि मेन वर्ब को हमें समझना है। ही इज रनिंग। एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, ही इज रनिंग, तो ही इज रनिंग में ये जो रनिंग हमारा क्या है, मेन वर्ब V4 फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो V4 फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव। अब हमें पढ़ना है कि V4 फॉर्म नाउन कैसे बनता है। तो दोस्तों कि कोई भी जब V4 फॉर्म्स होता है, ठीक है, क्या होगा, जब हमारा V4 फॉर्म, ठीक है, नाउन के रूप में एक्टिंग करना, जब V4 फॉर्म नाउन के जैसा एक्टिंग करना शुरू कर देता है तो इसी नाउन को हम लोग कहते हैं जेरंड। जिस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब जो हमारा रनिंग हुआ दिस V4 है, ठीक है, लेकिन अब चूंकि नाम के रूप में यह फंक्शन कर रहा है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जेरंड। तो हमको यदि हम ब्रीफली डिस्कस आपसे करें तो जो V4 फॉर्म यूज्ड एज अ नाउन इज जेरंड। वर्ब का V4 फॉर्म जो नाउन के जैसा एक्टिंग करना शुरू करता है उसका नाम क्या है, जेरंड। इज इट क्लियर नाउ? नाउ चलिए अब हमें डिस्कस करना है दोस्तों, मैंने आपके लिए कई सारे ऐसे वर्ड्स लेकर आए हैं जो अपने बाद डायरेक्ट क्या लेता है, जेरंड को प्रीफर करता है। तो ऐसे वर्ब है जिस तरह से एडमिट अलाउ कर देना, ठीक है, एंटीसिपेट अंदाजा लगाना, अपीयर प्रतीत होना, अवॉइड किसी चीज को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है ना, कंसीडर समझना, डेफर पोस्टपोन, डिले सिनोनिमस वर्ड चलेंगे, डेफर एंड डिले, डिनाई वंस अगेन इन द सेंस ऑफ रिजेक्शंस, डिनाई कर देना, डिटेस्ट यस डोंट अलाउ, डिटेस्ट टू लोथ, टू डिसलाइक, टू हेट, कीप क्लियर, टू हैव, resist, to persist, resistance or register you have understand, you have learned in physics. So the word register, resistance derived from the word resist. Is it okay? Go and find yourself what is the meaning. Stop clear है, dislike clear है, बताने की जरूरत नहीं, enjoy clear है, escape, resist means to bear, ठीक है, escape just to go out, to go out or to go away, to flee away कर सकते हैं, flee away, ठीक है ना, भाग जाना, excuse, excuse हम लोग लेते हैं to pardon, क्षमा मांगना, fancy, imagine कल्पना करना। चलिए फिनिश, to complete, मुझे नहीं पता क्या है, complete forgive मुझे भी नहीं पता, चलिए forgive बता देता हूँ, नहीं तो फिनिश मुझे नहीं पता था इसलिए मैं नहीं बताया आपको। चलिए forgive का पता है, क्षमा करना, give sorry, ठीक है ना। चलिए imagine बताया था ऊपर ना, लगता है मैं भूल गया हूँ। चलिए इन्वॉल्व, to include, शामिल होना किसी खास तरह की। चलिए लोथ अभी बताया था, to detest, टू डिटेस्ट में नफरत करना, रिस्क, नो गेन नो रिस्क, yes, ठीक है ना, मीनिंग समझ रहे हैं। सजेस्ट, to suggest, काम पे कुछ होता नहीं, खाली advice, सजेशन देते रहते हो, advice, सलाह देना, सुझाव देना। और आगे बढ़ेंगे माइंड, ध्यान देना, ध्यान माइंड लगाना। मिस, to miss someone, टू मिस समवन, yes, whom do you miss, no, to have a kiss, okay, no, no one, pardon सिनोनिमस Yes, वर्ड में exactly. बताया गया। पोस्टपोन वन सेकंड देखेंगे दोस्तों, डिफर एंड डिले का। yes, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नाउ, प्रैक्टिस वर्ब, इसका याद रखेंगे। प्रिवेंट, टू स्टॉप, सिनोनिमस से लगा स्टॉप का। प्रपोज, to impress, प्रपोज to impress, प्रस्ताव रखना, ठीक है ना। also to impress, और रिकलेक्ट, फिर से रिकलेक्ट करना डाटा को, to recall, रिकॉल भी किसी gather, सेंस में भी, together, टुगेदर, रिमेंबर इट, to mind, या to mind, टू माइंड, एंड रिसेंट what, and the next one is save and the last one is understand. These are the verbs, right? अब इनके बाद हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो verbs हैं जो मैंने आपको बताए, ये इसके बाद क्या होगा, सॉरी जेरंड V4 फॉर्म होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, जेरंड
इस्तेमाल होगा। जब हमें इतनी जानकारी पता चल चुकी है कि इनके बाद जेरंड होगा, और यदि हमने जेरंड बिफोर को ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल किया तो हमको ये भी पता चल गया कि ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन हर एक वर्ब जेरंड के रूप में इस्तेमाल होगा तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ये नहीं चलेगा। इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये जो भी वर्ब्स लिखे गए हैं, यदि आप इन वर्ब जो होते हैं डायरेक्टली जेरंड के द्वारा क्या किया जाता है, फॉलो किया जा रहा है, यानी इन सब वर्ब्स के बाद क्या आ सकता है, जेरंड आ सकता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि इस जेरंड के बाद ऑब्जेक्ट आ ही सकता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जो ऑब्जेक्ट आएगा। तो आइए आपको एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल सपोज जैसे कि हम लोग लाइक डिसलाइक, तो लाइक का हिस्सा रहता है, लाइक नहीं, आप किसी को लाइक, यू लाइक, समवन डिसलाइक, लाइक डिसलाइक चलते रहता है। तो चलिए मैं लाइक को ना करके डिसलाइक को प्रायोरिटी देता हूँ, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, एंड आई डिसलाइक। अब डिसलाइक है तो हमने बताया कि ये सारे वर्ब्स किसके द्वारा फॉलोड किए जाते हैं, जेरंड। क्या लिखा हुआ है, वर्ब्स फॉलोड बाय जेरंड, यानी जो भी वर्ब्स है इसके बाद क्या आएगा, जेरंड आएगा। और हमें इस्तेमाल क्या करना है, ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना, क्योंकि चैप्टर है नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द जेरंड। क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो नाउन क्लॉज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और जब नाउन क्लॉज का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो चैप्टर का जो नाम है वो तो ठीक है ना, नाम बदनाम हो जाएगा। अरे पहले नाम हो जाए तब तो बदनाम करेंगे हम लोग। आइए पढ़ते हैं आगे। तो आई डिसलाइक, चलिए आई डिसलाइक ईटिंग फास्ट फूड। एक एग्जांपल लेते हैं। मोस्ट ऑफ द यंगर्स और द स्टूडेंट्स पार्टिकुलरली बिलो 20s दे लाइक ईटिंग फास्ट फूड। तो आप जानिए कि आई डिसलाइक ईटिंग फास्ट फूड और आई ऑल्सो सजेस्ट यू नॉट टू कंज्यूम फास्ट फूड। तो हमने क्या देखा, एक हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, ये डिसलाइक मेरा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। अब इसके बाद हमने बताया था कि इस वर्ब के बाद क्या आता है, जेरंड। तो ईटिंग मेरा क्या हो गया, जेरंड, बिफोर फॉर्म ही है लेकिन नाम के रूप में इसलिए क्या हो गया, जेरंड। और अब ये मेरा फास्ट फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट समथिंग, और इसी ऑब्जेक्ट को हमें रिप्लेस करना है। तो ये फास्ट फूड ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, जेरंड का। चूंकि ये फास्ट फूड ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है हमारा, नाउन। तो इसके जगह पर जो क्लॉज बनेगा वो बनेगा नाउन क्लॉज। अब चूंकि ये नाउन ऑब्जेक्ट है तो बड़ा नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका है, जेरंड का। तो पूरा टॉपिक का नाम हो गया नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट इन द जेरंड। सो नाउ डिफाइन मी वेरी फास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फास्ट फूड। तो फास्ट फूड क्या होता है, तो डेफिनेटली हम कई तरह से फास्ट फूड को डिफाइन कर सकते हैं। है तो फूड ही, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल्स कर सकते हैं। आई डिसलाइक ईटिंग, हम उस चीज को डिसलाइक करते हैं which is very spicy which is made of China, which which comes from China. फास्ट फूड चाइना की है, is it okay? Yes. Which is originated in China. which are you sure? Yes. which is originated। चलिए एक इंफॉर्मेशन है हमारे विद्यार्थियों की तरफ से कि सर फास्ट फूड की जो शुरुआत हुई है चाइना से। आई थिंक मुझे ये जानकारी नहीं थी, तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा। आई डिसलाइक ईटिंग विच इज ओरिजिनेटेड। अब चूंकि विच इज ओरिजिनेटिंग नहीं, व्हाट इज ओरिजिनेटेड, हम लोग नाउन क्लॉज पढ़ रहे हैं ना। Yes. तो दैट और विच कहाँ पढ़ाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में। ये नाउन है तो नाउन को, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को विच से पूछते हैं, व्हाट से, ठीक है। व्हाट इज ओरिजिनेटेड इन चाइना, ठीक है। व्हाट इज ओरिजिनेटेड इन चाइना। तो ये जो हमारा बन गया व्हाट इज ओरिजिनेटेड इन चाइना, ठीक है। ये है हमारा दोस्तों नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू द जेरंड। किसी को दिक्कत है, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। If you feel problem means any kind of problem, if you feel problematic then tell me another example we can have। So similar fast food को और भी डिफाइन कर सकते हैं। I dislike eating, what is orisinated in,
harmful for our good health, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है। तो आपने क्या देखा कि आई डिसलाइक ईटिंग व्हाट इज हार्मफुल, ये क्या बन गया हमारा, व्हाट इज हार्मफुल फॉर आवर गुड हेल्थ, व्हाट इज दिस, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द जेरंड, क्या हो गया हमारा जेरंड। और आई डिसलाइक ईटिंग ये तो सबको पता है, प्रिंसिपल क्लॉज, एंड व्हाट इज हार्मफुल फॉर आवर गुड हेल्थ दैट बिकम्स नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द जेरंड। क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल्स को नोट हम लोग करेंगे, तो एक और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए एक फूड को एक तरीका से और डिफाइन करेंगे, ज्यादा नहीं, एक वन वे। क्या होगा फास्ट फूड विच इज वेरी स्पाइसी, जहां तक मेरा मानना है बहुत ज्यादा मसाले का इस्तेमाल होता है, हार्मफुल होता है। आई डिसलाइक क्या, ऑयली एंड स्पाइसी, या वेरी नाइस। आई डिसलाइक ईटिंग व्हाट इज, सर originated in चाइना होगा, अमेरिका होगा, अमेरिका। चलिए एक इंफॉर्मेशन है फास्ट फूड का 1921 में, 1921 में। Yes. तो आई थिंक गूगल का है जो मैंने सेंटेंस अभी तक यहाँ पर लिखा था, originated in China. Throughout the Google, it has been informed that it was originated in America. तो दोस्तों take it only as a part of a sentence, don't go the factuals. So let American company White Castle, the fast food को, yes, company the name of fast food Okay. White Castle. चलिए इट्स ओके, हमारे व्यूअर्स 19- इंटेलिजेंट हैं, हमारे व्यूअर्स दे विल अंडरस्टैंड दिस इज अ सेंटेंस ओनली, ठीक है ना। लीव द मैटर, ये बड़ी चीजें नहीं है। आई डिसलाइक ईटिंग व्हाट इज वेरी ऑयली एंड स्पाइसी, यस। तो ये भी हमारा क्या है, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द व्हाट, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द जेरंड। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी जो ये बच गया हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए स्टॉप पर एक एग्जांपल बना कर देते हैं। स्टॉप सबसे पहले इस बार को हमें क्या करना है, जेरंड का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको वी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, इसका वो है आपका स्टॉप। चलिए ही stops me reading a story। तो इसलिए होता है कि बच्चों को अब भाई प्रेशर है एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे जनरली क्या होता है, सिलेबस बुक ना पढ़ते हैं, उनको कथा कहानी मोटू पतलू वाली कॉमिक्स जो किताबें आती है उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, पसंद आता है। तो ही इमेजिन कीजिए कि उसके फादर हैं, तो ही स्टॉप्स मी, खुद के ऊपर मैं एग्जांपल से, ही स्टॉप्स मी रीडिंग अ स्टोरी बुक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखा कि ये क्या बन गया है, तो स्टॉप्स, ठीक है ना, वर्ब फाइनाइट वर्ब। रीडिंग तो हमको पता ही है, चूंकि इसके बाद हमको जेरंड आया बिफोर, और ये चूंकि हमारा बिफोर है तो ये हमको नाउन को क्या है, जेरंड, बी प्लस बी फोर बराबर जेरंड, ठीक है ना। बिफोर जब नाउन ग्रुप में इस्तेमाल होगा क्या बताया था, जेरंड। और ये जेरंड है, और उसमें भी जो बिफोर है वो ट्रांजिटिवली इस्तेमाल किए गए, ठीक है तो वर्ब ही ना, है तो वर्ब ही, बिफोर ये जेरंड बनता है जब कब नाउन ग्रुप में इस्तेमाल होता है। रियल फॉर्म में तो वर्ब ही है मेरा, रियल में ये रीडिंग हमारा वर्ब ही है बिफोर फॉर्म, लेकिन नाउन ग्रुप में है तो नाम बदल गया, ठीक है ना। तो अब ये स्टोरी बुक्स मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट बना है, इस जेरंड का, इस जेरंड का। ध्यान से देखिए आप, अब हमें बना देना है दोस्तों क्लॉज। तो स्टोरी बुक्स क्या होता है, तो स्टोरी बुक्स वही होता है जो इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है पढ़ने में, दिमाग को शांत करता है। इधर उधर यदि आपका माइंड डिविएट हो रहा है तो डेफिनेटली आप बुक्स पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, डेफिनेटली आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी कहानी में आप जब डूबेंगे तो आपकी पूरी दुनिया को भूल जाएगा। तो कई फायदे हैं इसको, इंटरेस्टिंग के साथ साथ माइंड कॉन्सेंट्रेट
भी करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप अधिक से अधिक बुकों का अध्ययन करें और कहानियां पढ़ें अच्छे अच्छे। तो हम एक एग्जांपल लेकर आता हूँ। ही स्टॉप्स मी, और मुझे स्टॉप्स करते हैं, क्या करता है फ्रेंड के रूप में करेंगे तो ही स्टॉप्स मी रीडिंग, वह मुझे रोकता है पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग है वो किताबें पढ़ना। और उसी चीज को मुझे क्या करता है, तो आप कितना भी मेंशन कर, व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर मी तो ऑलरेडी है। दिस बिकम्स नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द gerund. What is the most interesting book हुआ था। He asked us me reading what is the most interesting Books. book. हाँ books भी कर सकते हो, what is the most interesting books। और कोई बात नहीं, बस इतना ही से भी मीनिंग क्लियर है, बुक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नन है ऊपर, ठीक है ना। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर मी कंफर्म की कर सकते हैं, व्हाट इज द मोस्ट, मी भी ऊपर मेंशन है, इट इज क्लियर व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। और व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इन प्लेस ऑफ मोस्ट इंटरेस्टिंग आप ऐसे सेंटेंस को लिखो। He stops me reading what is very Interesting is here in the sense of noun. In the sense of adjective. Adjective, yes. for me, ठीक है। What is very interesting for me, It means that what is very interesting for me. हाँ for me इंसिडेंट जो आप जो कर रहे हो ऑब्जेक्ट टू द जेरंड, तो ये जो है ना हमारा कि फॉर नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू द जेरंड ये वाली है, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्लियर है। स्टॉप्स मी रीडिंग व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, मींस व्हाई रीडिंग अ स्टोरी बुक्स। And interesting is here adjective. हाँ दिस इज एडजेक्टिव, Where is noun? it doesn't mean every he is good, where is noun, But you have also used yes. nothing is there। another examples a story और क्या होती है ये चीज हमें देखो, ठीक है। Give moral thought. a stories माइंड को शांत प्रदान करता है, ठीक है। Sir, new sentence. He stops me getting lazy by churning. he Stops me stops me getting. reading, Okay. he stops me reading what makes my what, क्योंकि हमने नाउन प्लूरल रखा है, what make my mind happy और make my mind peaceful, ठीक है। what, तो ये जो हमारा बना he stops me reading what में डबल टाइम मैंने मेंशन कर दिया है, what make my mind peaceful, ठीक है ना। What makes me? अब चूंकि बुक्स है ना हमारे पास, Okay. मेक भी होगा मिक्स भी हो सकता है। यदि आप मिक्स करते हैं तो इसका मतलब है कि नाउन सिंगुलर है, मेक करते हैं तो प्लूरल है। You will read only one book at once. हाँ तो मिक्स इज आल्सो करेक्ट। He stops me reading what makes my mind peaceful। आप ऐसे बना सकते हैं what provide us peace, ये भी एग्जांपल है सकते हैं। He stops me reading what provides me peace, ठीक है ना। ये भी होगा, I can say हाँ यस में से another sentence. another sentence still। He stops me getting elixir by अरे churning. the verb is here before writing यार, Sir, I am also using getting. so is there any word? He stops. You have used here stop. Okay, He stops me getting elixir. what does it mean? Makhan sar tattva from by churning. नॉन क्लॉज एज इन ऑब्जेक्ट टू बी जीरो। चलिए, तो बाकी और भी कई सारे हमारे पास वर्ड्स हैं, इनसे आप एग्जांपल्स बना सकते हैं। आप तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन रहा वो नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू बी जेरंड
तो आपको पूरी तरह से कंसेप्ट समझ में आए होंगे। और जो भी इस तरह किस्म वर्ब्स है जिस जेरंड के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, इस पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके आप उसे सेंटेंस बनाइए। तो हम उम्मीद करते हैं आप सक्षम होंगे उन वर्ब्स को सेंटेंस में बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए अंदाज में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।